दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब मंच पे। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ। हमारे देश में जो अभी वर्तमान की जो समस्या है वह जल की कमी है, और जल की जो कमी है वह एक विकराल रूप लेते जा रही है। भारत में जो पानी की समस्या है वह दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। न केवल शहरों में, ग्रामीण अंचलों में भी यह समस्या बढ़ती जा रही है। तो आज इसी विषय पे हम कुछ अपने विचार रखेंगे, इस समस्या के बारे में समझेंगे और इसके निदान के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो ये समस्या है क्या? भारत में जो जल की जो विकट समस्या जो आजकल देखी जा रही है, वह यह है कि भारत में आज कभी भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले वह निर्भरता अपनी भूमिगत जल पर दिखाता है। आज भारत में जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहे हैं और जिस गति से चल रहे हैं, उससे हमारे देश के जो संसाधन हैं, मूल रूप से जो जल संसाधन है उसकी कमी होती जा रही है। आज हर जगह नई-नई कॉलोनियाँ कट रही है, नई-नई बसावट ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरीकरण हो रहा है, जहाँ पे हर प्रकार की नई-नई सुविधा युक्त कॉलोनियाँ काटी जा रही है। और इन कॉलोनियों में जो जल का मुख्य स्रोत जो है, वह भूमिगत जल का ही माना जा रहा है और यहीं से जल की पूर्ति की जा रही है। क्योंकि हमारे जो प्रशासन होते हैं, जो ज़िम्मेदार व्यक्ति लोग होते हैं, उन्होंने कभी भी इस पर गंभीर रूप से चिंतन नहीं किया कि जो बसावट हो रही है और जो भारत में अभी जिस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए जो जल के स्रोत हैं, उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो यह जल की समस्या एक विकराल रूप लेते जा रही है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में अभी जो वर्षा है, उसका सिस्टम भी बिगड़ चुका है। पहले जो वर्षा का जो समय होता था, वो एकदम समय पे होता था, परंतु आज हम देख रहे हैं कि जो बारिश हो रही है वो समय पे नहीं हो रही है, और कहीं पे ज़्यादा हो रही है तो कहीं पे कम हो रही है। तो ये एक पर्यावरण का जो असंतुलन हो गया है, जो डिसबैलेंस हो गया है, यह भी हमारे जो जल के संकट को बढ़ा रहा है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण समस्या है प्रदूषण। हमारे देश में प्रदूषण का मुख्य कारण जो है, वह इंडस्ट्रियल जोनों से जो निकलने वाला वेस्ट है, वो हमारे नदियों में और तालाबों में इनको बहाया जाता है, और फिर बाद में ये नालों में परिवर्तन हो जाता है। अब इन नालों के कारण जो हमारे जो जल स्रोत हैं, वह प्रदूषित हो गए हैं। प्रदूषण जो है हमारा साथ ही हम हमारे घरों में से जो हमारी कॉलोनियों से, रहवासी कॉलोनियों से जो भी वेस्ट निकलता है, वो भी नदियों में बहाया जाता है, वो नालों के थ्रू नदियों में बहाया जाता है। तो इससे भी हमारे देश में जो प्रदूषण की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जल के जो मुख्य स्रोत थे वो भी प्रदूषित होते जा रहे हैं, जो जीवों के लिए भी हानिकारक है। और यही वाला जब जल किसी स्रोत के माध्यम से जब हमारे घरों में आता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। अब इससे समस्या क्या हो रही है, इसका पीछे कारण क्या है, अब हम उस कारण के बारे में आते हैं। सबसे पहला जो मुझे समझ में आता है इस समस्या का जो मूल रूप है, वो ये है कि जनसंख्या। आज हमारा देश जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। आज हम 145 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हैं। हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन ने अपनी आबादी के लिए काम किया है, और उन्होंने उसके मद्देनज़र रखते हुए उपाय भी सोचे हैं, परंतु हमारे यहाँ जिस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, यह आगे आने वाले सालों में हमारे लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होगा, क्योंकि जो जल का संकट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और यह और आगामी कुछ सालों में विकराल रूप लेगा। बहुत सारी सरकारें आई हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, परंतु आज जो जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो कार्य किया जाना था, उस हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, जिससे हमारा देश विश्व में जनसंख्या के मामले में शिखर पे बैठ चुका है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा करेगा। साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे घरों में से जब हम जल को यूज़ करते हैं, तो वो जो पानी जो है वेस्ट का रूप ले लिया होता है, और ये जो वेस्ट जो है हमारे घरों से निकलता है, वह नदी नालों में बहा जाता है, और बाद में वही जाके नदियों, तालाबों और इनमें मिलता है, तो जो कि प्रदूषण का एक कारण भी बनता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमारा जो पानी है, जो घर से निकला सीवरेज का वो वाटर है, इसको भी हमें नियंत्रित करना चाहिए, पानी का यूटिलाइज़ेशन थोड़ा कम करना चाहिए, और इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। दूसरा एक कारण ये भी है कि जलवायु परिवर्तन है।
जलवायु परिवर्तन के कारण भी भारत में, और भारत अभी जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत में जो भीषण गर्मी पड़ रही, वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहा है, और विश्व के तमाम देश भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह है कि आज हम हमारे जिस प्रकार से घनी आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, गाँव भी अब शहरों में बदलते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा वन क्षेत्र था, वह कम होते जा रहा है। आज हर जगह पेड़ों की कटाई हो रही है, और उसके औसत में हम वृक्षों को नहीं लगा रहे, हम वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे हैं, और वृक्षारोपण करता भी है तो उसमें काफ़ी समय लगता है जब वह एक वृक्ष के रूप में कोई पौधा बनता है। तो जिस अनुपात में हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं शहरीकरण के लिए, उस प्रकार से वृक्ष जो है हम लोग नहीं लगा रहे हैं। इससे हमारा जो इकोसिस्टम है वह डिस्टर्ब हो गया है, और जिसके कारण तापमान जो है धरती का बढ़ते जा रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार की चीज़ें आती है। कहीं कहीं पर अधिक वर्षा हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर गर्मी अधिक पड़ रही है, तो कहीं पर बर्फ जम रही है। तो इस प्रकार की ये जो इकोसिस्टम का जो डिसबैलेंस हुआ है, यह एक जलवायु परिवर्तन है, जो कि हमारे द्वारा जो प्रकृति से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके कारण हो रहा है। अब इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, और जब हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये पानी, जब वर्षा नहीं होगी तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो इसका असर जो है हमारे दैनिक जीवन पे भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो कार्य हैं जो कि पानी पे ही डिपेंड है। आज कोई सा भी सर्विस में चले जाइए, या कोई से भी पानी की तो आवश्यकता हर जगह है। और आज हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, जो कि आज भी वर्षा के पानी पर निर्भर है, परंतु इस जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण बारिश का जो डिसबैलेंस हुआ है, उससे हमारी खेती भी प्रभावित हुई है। आज भी हमारे किसान वर्षा के जल पर निर्भर है, और साथ ही नलकूपों पे और भूमिगत जल पर निर्भर है, जिसके कारण हमारे देश का जो भूजल स्तर है वो भी नीचे जा रहा है। और अब इसके साथ क्या होगा कि जब हम पानी की जो हमारी निर्भरता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। प्राचीन समय में ये होता था कि हम लोग पानी को स्टोर करने के लिए कुछ प्रबंध करते थे, पर अभी हमारे पास ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है। हम मूल रूप से नलकूपों पे और वर्षा के जल पर निर्भर थे, जिससे यह हो रहा है कि महंगाई बढ़ेगी जब वर्षा अधिक नहीं होगी, और जब हम सिंचाई के जल के लिए भूमिगत जल का उपयोग करेंगे, तो इससे पैदावार भी नहीं होगी और महंगाई भी बढ़ने की संभावना है, और बढ़ी ही है, ये हम देख रहे हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान जो है हम ये देखते हैं कि सिंचाई के लिए जो हम जल यूज़ कर रहे हैं उसको हम वर्षा के जल जो रहता है उसको हम यूज़ करें। वर्षा के जल को हम प्रबंध करें। कैसे प्रबंध कर सकते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो बावड़ियाँ हैं, ना हमारे जो कुएँ हैं, जो तालाब हैं, इनकी सफाई करें, इनको अच्छा मरम्मत कराएँ, और इनको एक ऐसा सिस्टम बना दें कि जो पानी स्टोर है, और इसको हम जब बारिश नहीं भी हो तो इसको हम यूज़ करें, ताकि हम भूमिगत जल पर हमारी निर्भरता कम हो। और साथ ही हम ड्रिप सिंचाई पर ध्यान दें। ड्रिप सिंचाई में ये होता है कि पानी जो है वह कम लगता है, और जितनी ज़रूरत रहती है खेती को, उतना ही पानी यूज़ करते हैं, और उससे पैदावार भी हमारी अच्छी होती है। हमारा पानी जो है वेस्ट नहीं होता है। साथ ही हम अवशिष्ट जो पदार्थ जो निकल रहे हैं, जो हमारे घर से जो पानी वेस्ट निकल रहा है, और ऑफिसेज में से कारखानों कंपनियों में से जो पानी अवशिष्ट निकल रहा है, इसका हम ट्रीटमेंट करें। इस ट्रीटमेंट पानी को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी पानी पर निर्भरता जो है थोड़ी कम होगी। हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उस पानी को हम उचित रूप से प्रबंध करें। अब साथ ही हम भूजल का भी संरक्षण हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होगा कि बोरिंग्स और नलकूपों पर हमारी जो निर्भरता है, हमारे जल स्तर को बहुत डिस्टर्ब कर रही है, और इससे पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो हमें इसको भी नियंत्रित करना है। हमारे नलकूपों पर हमें निर्भर कम रहना है। जो हमारे वर्षा का जल मिलता है उसको स्टोर करना है। नदी, बावड़ी, कुएँ, तालाब जो है इनको मरम्मत करना है। नदी के पानी में हमें अवशिष्ट पदार्थ नहीं प्रवाहित करना है, उसमें मिलाना नहीं है, और उसको हमको एक तरीके से अच्छे से मैनेज करके, ट्रीट करके उसको अन्य कामों में, इंडस्ट्री में, या जहाँ अन्य कहीं जगह है वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम ये समाधान निकाल सकते हैं। तो यह एक पानी की जो समस्या है, यह केवल एक स्कार्सिटी की समस्या नहीं है, एक कमी की समस्या नहीं है, यह समस्या एक जागरूकता की भी है। हम लोग जागरूक नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि हम जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे घर से जो पानी निकलता है अवशिष्ट तरीके से, उसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे। विदेशों में जो है पानी को ट्रीट किया जाता है और उसको अन्य कार्य में यूज़ किया जाता है। तो हमें इस प्रकार का सिस्टम भी बनाना होगा, हमारी सरकार को भी इस पे ध्यान देना रहेगा, और साथ ही साथ एक नागरिक, हर नागरिक को यह ध्यान रखना है कि जल की
का उपयोग कम से कम करें और समुचित उपयोग करें, पानी को बचा के रखें और साथ ही जो भूजल है उस पर निर्भरता कम करें, वर्षा का जो पानी है उसको स्टोर करके रखें और नदी, तालाब, कुएँ जो भी है इनको स्वच्छ बनाए रहे। एक सामूहिक कार्य के रूप में इसे करें ताकि हमारे पानी की जो निर्भरता है वह इन पे बनी रहे है और हम भूजल पर निर्भर ना रहे, वर्षा के पानी को मैनेज कर सकें। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।